नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तेज सिविल कॉन्ट्रैक्टर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो जीएसटी वाला पक्का बिल बनाते हैं वो किस तरीके से बनाते हैं, इस पे हम बात करेंगे। लोगों ने ये कमेंट किया था सर कि हमें जीएसटी का जो पक्का बिल कैसे बनाते हैं वो एक बार बता दीजिए। और दोस्तों क्षमा चाहता हूँ, बीच बीच में टाइम नहीं मिलने के कारण मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। ये विशेष ध्यान रखना क्योंकि मैं अपना काम की वजह से ज़्यादा थोड़ा बिजी रहता हूं, तो इस चक्कर में मामला मेरा गड़बड़ा जाए। मैं बहुत कोशिश करता हूं कि रोज़ वीडियो डालूं लेकिन नहीं डाल पाता हूं। तो दोस्तों आइए बात करते हैं जीएसटी का। मैंने पक्का ये फॉर्मेट है, मेरा बिल का फॉर्मेट मैंने बताया है क्योंकि जानकारी होती है उसके अंदर पूरा जीएसटी नंबर वगैरह। तो मैंने सिर्फ फॉर्मेट बना के ये आपको दिखा दिया है और इसका एक मैं आपको फॉर्मेट उसमें भी ग्रुप में भी डालूँगा, क्योंकि जिन लोगों को ग्रुप में जुड़ना है वो ग्रुप में जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं उसमें ये चीज़ें फ़ोटो डालूंगा तो उसमें देख करके आप इससे समझ भी सकते हैं। जो लोग नहीं डालें मतलब ग्रुप में नहीं जुड़े वो जुड़ भी सकते हैं, क्योंकि ग्रुप के अंदर मैं ये इसका फ़ोटो भी डाल दूंगा और इसमें से भी अगर स्क्रीनशॉट को लेके लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों सबसे पहले इसके अंदर जीएसटी का जो हम बिल बनाते हैं तो इसके अंदर लिखा क्या होता है। अगर आपको जीएसटी वाला जो वो बिल बुक बनानी होती है तो उसके लिए आप कैसे बनाएंगे मैं इस पर भी बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ये बिल बुक वगैरह जो शादी कार्ड वगैरह छापते हैं वहाँ पे ही बिल बुक बनती हैं। आप वहाँ जाके अपना फॉर्मेट बना करके ले जा सकते हैं या वो फॉर्मेट वो भी बना देते हैं। तो दोस्तों उनसे आप ये चीज़ें बना सकते हैं, उनसे बनवा सकते हैं। मतलब अब देखिए स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ से। सबसे ऊपर में लेफ्ट साइड में हमारा जीएसटी नंबर होता है, लिखा होता है यहाँ पे। ये आपको लिखना है, यहाँ पे आपका जो भी जीएसटी नंबर है वो आपको यहाँ लिखना होता है। दूसरा इसके ऊपर आता है टैक्स इनवॉइस, यानी कि जो जीएसटी वाला है ये टैक्स इनवॉइस इसको बोलते हैं। राइट साइड में हमारा मोबाइल नंबर आता है, जो भी आपका नंबर है मोबाइल नंबर वो यहाँ पे आप इसमें लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे अपनी फर्म जो होती है उसका नाम होता है, जैसे कि मैंने अपनी फर्म तेज सिविल कॉन्ट्रैक्टर लिखा हुआ है। ये तेज सिविल कॉन्ट्रैक्टर थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए जो सामने से दिखे, कलर में हो सकता है, जो भी आप करें वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके नीचे लिखा होना चाहिए अपना जो लेटर पैड पर लिखा था है उसी तरीके से डील्स इन, मतलब डील्स इन का मतलब आप क्या क्या काम करते हैं। तो मैंने इसमें डील्स इन में कंट्रैक्शन वर्क, मतलब इसके अंदर कंट्रैक्शन वर्क लिख रखा है। आप जो भी काम करते हो, जो भी आपको काम आता है, जैसे आप फर्म बनाइए तो उसी को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क लिख सकते हैं, अगर सेटरिंग का काम करते हैं तो सेटरिंग लिख सकते हैं, पूरा काम करते हैं तो वो पूरा जो भी है कंस्ट्रक्शन सिविल वर्क लिख सकते हैं, मेंटेनेंस लिख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। उसके बाद में इसके नीचे आता है अपना एड्रेस। आपको एड्रेस प्रूफ के अंदर आपका जो भी फर्म का एड्रेस है, जहाँ पे आपने ऑफिस दिखाई है वहाँ पे आपका फर्म का एड्रेस होना चाहिए। उसके बाद में आपका ईमेल ज़रूर होता है इसके अंदर। ये मेल्स आजकल ज़रूरी है, ईमेल ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर ही आपका जीएसटी के जितने भी मेल आते हैं या हर चीज़ का मेल आता है तो वो वहाँ पे मेल लिखा हुआ होना चाहिए। इसके बाद में आपको यहाँ इनवॉइस नंबर, ये आप बिल बुक वाला ऑटोमेटिक ही यहाँ पे इसमें छाप देगा कि भाई बिल बुक में इनवॉइस नंबर ऑटोमेटिक होता है कि ये बिल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जितना भी 1 से 100 तक 50 तक जो भी होता है वो यहाँ पे लिखा होता है। मैं इसमें लिखना थोड़ा सा मिस कर दिया, इसका ध्यान नहीं रहा मैंने लिखने का, ये हो गया है। उसके बाद में राइट साइड में यहाँ पे आ जाती है आपकी डेट। तो यहाँ पे आप इसका डेट, यहाँ पे डेट लिख देंगे। जिस तारीख को डेट मतलब बिल काटना है आपको उसी तारीख को लिखना है आपको, क्योंकि दोस्तों होता क्या है, मैं आपको इसको बीच में थोड़ा सा अलग चीज़ बता रहा हूँ। जीएसटी का जब हम बिल काटते हैं तो बिल का ये ध्यान रखें, आप जब भी बिल काटें तो 1 तारीख के बाद काटें, जिससे क्या होता है आपको 1 महीना पूरा पेमेंट लेने में मिल जाता है। क्योंकि अगर आपने 30 तारीख को या 25 तारीख को बिल काटा महीने के एंड में, यानी कि, तो उसके अंदर होता क्या है, आपको जो बिल है वो अगले 20 तारीख तक, यानी कि अब मैं आज की बात कर रहा हूँ, जैसे आज महीना है अपना मार्च का, और मार्च के महीने में अगर मैं 1 तारीख से लेके जितना जल्दी हो सके 1 तारीख, 2, 5, 8 तारीख तक कोई बिल काट देना चाहिए।
10 तक काट देना, 15 तक काट देना चाहिए, क्योंकि उससे फ़ायदा ये होता है क्योंकि 1 महीने के अंदर अंदर आपकी पेमेंट आ जाती है, तो उसको आपको जीएसटी भरने में दिक्कत नहीं होती है। अगर आपने जीएसटी बिल ही आपने अगर मान के चलिए आपको 25 तारीख को काटा या फिर आपने 26, 27, 28, 30 तारीख में काटा, तो होगा क्या, आपको आने वाली 20 तारीख तक, 18-20 तारीख तक आपको जीएसटी भरनी होती है। अगर आपकी पेमेंट वहाँ से नहीं आई है तो आपको अपनी जेब से ही पेमेंट जीएसटी वाली भरनी पड़ेगी। अब इसके अंदर मैं जीएसटी वाला पार्ट बताऊंगा लास्ट में जाके कितना जीएसटी बनता है, तो वो भी ध्यान रखें। आपको जब भी बिल काटे तो मेरा मानना है 1 तारीख से लेकर के आपको 10-15 तारीख तक बिल काट देना चाहिए, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये मेरी खुद की सोच है, आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। अगला पॉइंट, अब आ जाइए दोस्तों इसमें, ये देखिए मैंने इसमें यहाँ पे जो लेफ्ट एक साइड होता है इसमें बिलिंग एड्रेस और दूसरा होता है साइट एड्रेस। बिलिंग एड्रेस यानी कि जहाँ पे ऑफिस है बिलिंग की, किसकी, जिसका आपने काम किया है वहाँ पे उसका एड्रेस आएगा, यानी कि बिल कौन सी ऑफिस में जाना है वो एड्रेस यहाँ पे आएगा, और जिस साइट पे आपने काम किया है उस साइट का यहाँ पे एड्रेस आएगा। इसका उस कंपनी का नाम, यहाँ पे भी वही सेम आए नाम, कंपनी का नाम आएगा, फिर उस ऑफिस का एड्रेस आएगा, पूरा स्टेट कौन सा है, स्टेट कोड, जीएसटी नंबर उस कंपनी की आएगी। उसके बाद में यहाँ पे साइट एड्रेस, साइट का नाम क्या है उस कंपनी का नाम आ जाएगा, साइट का नाम क्या है उस जगह का नाम आ जाएगा, फिर वही जीएसटी नंबर वगैरह सारा इसमें लिखा होता है। अब आते हैं आगे मेन पॉइंट पे दोस्तों, यहाँ पे आते हैं हम, देखिए मैं आपको पूरा डिटेल से समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे सीरियल नंबर है, ये डिस्क्रिप्शन है, और ये HSN कोड है, ये क्वांटिटी है, यूनिट, रेट और अमाउंट। दोस्तों सारी चीज़ें अलग अलग है, इसके ये ध्यान रखिएगा। मैंने सीरियल नंबर 1 इसको मैंने ब्रिक वर्क लिखा है, बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों इसके अंदर, लेकिन मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए 5 ही पॉइंट लिए हैं यहाँ पे। ये ध्यान समझने वाली बात है, मेन पॉइंट यहाँ पे है आपका। आपको यहाँ पे ब्रिक वर्क 9 इंची इस तरीके से लिख के, उसका HSN कोड भी होता है, एक HSN कोड आता है, हर का अलग अलग होता है। ब्रिक वर्क का अलग होगा, प्लास्टर फिक्सिंग का अलग होगा, पीसीसी का अलग होगा, सेटरिंग का अलग होगा, बहुत सारी चीज़ें इनका अलग अलग HSN कोड भी अलग अलग भी होते हैं। तो ये ध्यान रखें, क्योंकि जीएसटी के अंदर जितने भी HSN कोड बना है वो कोड आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता चले तो मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, मैं बताऊँगा कि HSN कोड कौन सा होता है, क्या लिखना होता है, इसके मैं बारे में आगे आपसे बात करने वाला हूँ। अब दोस्तों ब्रिक वर्क 9 इंची, मैंने इसकी क्वांटिटी यानी कि कितनी क्वांटिटी है, ये 50 लिखा है, और यूनिट है मेरी क्यूबिक मीटर में। दोस्तों जो 9 इंची की ब्रिक वर्क दीवार होती है उसको आप लोग, ज़्यादातर लोग मैं जानता हूँ कि उसको स्क्वायर फीट में लेते हैं, लेकिन बहुत सारी जगह पे, ज़्यादातर जगह पे जो कागज़ कार्रवाई होती है सरकारी, उसमें क्यूबिक मीटर में ही आती है। सरकारी जो काम होता है उसके अंदर ब्रिक वर्क जो 9 इंची का होता है वो क्यूबिक मीटर में आता है। आप इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा। वैसे स्क्वायर फीट में भी आता है, लेकिन सरकारी में क्यूबिक मीटर में आता है। मैंने एवरेज रेट इसकी 9,000 रुपये लिखी है। दोस्तों ये रेट में कोई ऐसा मत सोचना कि किसी ने ये कहने लगे कि सर ये रेट कहाँ है, ये तो ज़्यादा रेट है या कम रेट है। तो ये रेट क्या है, मैंने एक एवरेज रेट लिया है, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा हो सकती है, ये विशेष ध्यान में। सभी रेटों की बात करता हूँ तो फिक्स नहीं कहता किसी से, क्योंकि अगर किसी ने ज़्यादा दिया तो उसको काम नहीं मिलेगा, अगर किसी ने कम रेट दे दिया तो उसको घाटा लग जाएगा, उसको नुकसान हो जाएगा। इसलिए फिक्स रेट नहीं होती है, क्योंकि रेट के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोज बनाए हुए हैं, उनमें आप जाके देख सकते हैं किस तरीके से रेट का फॉर्मूला आपको फॉलो करना है। अपने चैनल पर जाइए तेज सिविल कॉन्टैक्ट पर, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, और व्हाट्सएप में मैंने ग्रुप भी बना दिया, उसमें आप जुड़ सकते हैं, और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। आप हाई का मैसेज करेंगे तो मैं उसमें आपको ये वीडियोज भेज देता हूँ, लिंक भेजता हूँ वीडियो को, उसमें देख सकते हैं। तो दोस्तों ये आ गया 9,000 रेट, और उसके बाद में इसका 4,50,000 रुपये इसका टोटल अमाउंट हो चुका है। अगला पॉइंट आता है हमारा प्लास्टर फिक्सिंग। दोस्तों मैंने प्लास्टर के बारे में एक वीडियो बनाया था, प्लास्टर कितने प्रकार के होते हैं उसमें बताया था। 12 से 15 mm का प्लास्टर मैंने यहाँ पे लिया है। प्लास्टर और भी होते हैं, ये आपको उस वाले वीडियो में आप देख लेना,
लेकिन 12 टू 15 mm। इसमें मैंने 50, दोस्तों यहाँ पे ये COM हो गया, ये गलत हो गया है, स्क्वायर मीटर होता है ये मिस्टेक हो चुका है, इसमें स्क्वायर मीटर में होता है हमारा, ये गलत हो गया है, इसमें बनाने में मिस्टेक हो गया है क्योंकि यहाँ से गलत हो गया है। तो इसको हम 50 स्क्वायर मीटर में कर रहे हैं और इसका 535 रुपये स्क्वायर मीटर का मैंने रेट लिया है। रेट के बारे में आपको पता है, कम ज़्यादा हो सकता है। और इसका टोटल अमाउंट 26,900 बन रहा है दोस्तों। अब आगे चलते हैं PCC प्लेन सीमेंट कंक्रीट, इसका 1:4:8 का रेशो है और इसको 10 क्यूबिक मीटर में लिया है। ये हमने 7,000 रुपये माना है क्योंकि रेट के बारे में फिर मैं आपसे कहूँगा कि कम ज़्यादा हो सकता है। ये 70,000 हो गए हैं आपके। उसके बाद में ये है आपका अगला पॉइंट, चौथा, सेटरिंग। दोस्तों सेटरिंग का मैंने 20 स्क्वायर मीटर, सेटरिंग स्क्वायर मीटर में लेते हैं, स्क्वायर फिट में भी लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ आपको पता है सेम चीज़ होती है। स्क्वायर फिट और स्क्वायर मीटर मतलब नाप होती है, लेकिन स्क्वायर मीटर में उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। मतलब आपको देखना होगा कि स्क्वायर मीटर और स्क्वायर फिट में क्या वो होता है। और आपको मैं ये भी बता दूं, 1 स्क्वायर मीटर में 10 पॉइंट यानी 10.76 स्क्वायर फिट होते हैं। 1 स्क्वायर मीटर के अंदर 10.76 स्क्वायर फिट होते हैं। आपको अगर चेंज करना है तो इससे कैलकुलेशन करना है तो गुणा कर सकते हैं, उसी तरीके से निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों स्क्वायर मीटर हमने सेटरिंग स्क्वायर मीटर में लिया है, जैसे यहाँ पे प्लस्तर भी स्क्वायर मीटर में ही लिया था ऊपर में, उसको गलत हो गया था। इसका रेट मैंने 860 रुपये दिया हुआ है, स्क्वायर मीटर का रेट है ये। अगर इसमें हम 10.76 का भाग देंगे तो करीब 80 रुपये एवरेज आएगा। आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। और ये हमारा टोटल अमाउंट है 17,200 रुपये। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा मैंने लिया है 5वां, स्टील कटिंग, बेंडिंग एंड बाइंडिंग। दोस्तों स्टील यानी सरिया की हमारी कटिंग होगी, बेंडिंग होगी एंड बाइंडिंग, यानी कि सरिया हमारा होगा, कटिंग होगी, बेंडिंग होगी, बाइंडिंग। यानी दोस्तों सरिया हम लाएंगे, खरीद के लेके आएंगे, उसके अंदर हम फिर उसको कटिंग करेंगे जिस साइज़ का हमें चाहिए। फिर उसके बाद में बैंड बनने की मोड़ना होगा, जो हम मोड़ते नहीं एल वगैरह मोड़ते हैं जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है। फिर उसके बाद में बाइंडिंग, ये हम बांधेंगे भी। ये सारा चीज़ का रेट, इसकी क्वांटिटी मैंने 5,000 पर केजी में लिया, यानी 5,000 किलो है। इसका रेट मैंने 100 रुपये रखा है एवरेज, और ये हमारा 5 लाख का टोटल बनता है। अब दोस्तों सारे चीज़ इस तरीके से आप हर आइटम को यहाँ पे जोड़ करके इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से इसका बिल बनाते हैं। आगे अब आता है हमारा इसका टोटल अमाउंट बिफोर टैक्स, यानी कि बिना टैक्स के हमारा अमाउंट कितना बन रहा है। यानी मैंने ये टोटल अमाउंट किया यहाँ से यहाँ तक का, तो ये देखिए 10,64,100 रुपये टोटल अमाउंट हमारा बन रहा है। ये टोटल अमाउंट ये हो गया है हमारा, इसका टोटल अमाउंट करके हमें यहाँ पे आ गया 10,64,100 रुपये। अब दोस्तों आती है जीएसटी की बारी। ऐड जीएसटी, इसमें मैंने लिखा है ऐड जीएसटी का मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ। CGST और SGST दोनों अलग अलग होती है। ये सेंट्रल की होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जीएसटी होती है, और ये स्टेट गवर्नमेंट की जीएसटी होती है, यानी कि ये राज्य की होती है और ये केंद्र सरकार की होती है। तो 9% हमारी केंद्र सरकार की है और 9% हमारी राज्य सरकार की है। इसके अंदर अब 9% जीएसटी हमारा 10,64,100 का 9% होता है 95,769 रुपये, और ये 9% हमारा होता है नीचे 95,769 रुपये। ये होता है हमारा 9%, और ये हमारा ऊपर का भी 9%, 9 18% जीएसटी होगी। ये हमारी जाएगी केंद्र सरकार को, ये हमारी जाएगी राज्य सरकार को। इस तरीके से हम टोटल मिला के ये 18% हमारी जीएसटी हो जाती है। अब हम टोटल इसको और हमारी ये जीएसटी सबको टोटल करेंगे तो टोटल टैक्स आफ्टर टैक्स, यानी कि सारे टैक्स जोड़ करके टोटल अमाउंट कितना होता है हमारा, ये हो गया 12,55,638 रुपये होता है दोस्तों। ये हमारा टोटल अमाउंट है। अब दोस्तों इसमें एक मैं और जानकारी आपको देना चाह रहा हूँ।
जब भी बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं सर हमें इसमें तो हमें प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो हम 18% जीएसटी कहाँ से देंगे, तो ये पॉइंट भी बीच बीच में बहुत सारे लोगों के आता है। दोस्तों होगा क्या, हम जब भी जीएसटी के बारे में बात करते हैं, जब हम रेट देते हैं तो उसमें स्पष्ट लिखा होता है कि 18% जीएसटी बिल भी एक्स्ट्रा, यानी कि 18% जो जीएसटी होगी वो बिल के बाहर होगी, यानी जिससे भी हम काम लेंगे उससे इसमें लिखित में होता है। मैंने ये वीडियो में बताया भी है, जीएसटी के वाले वीडियो में भी बताया, बहुत सारी जगह है जहाँ पे मैंने ये चीज़ें बताया है, आप उसमें जाके देख सकते हैं कि जीएसटी हमें किस तरीके से उनसे लेनी है जिसका हम काम करेंगे। अपनी जेब से जीएसटी हमें कभी भी नहीं देनी है। लेकिन सरकार में जो टेंडर निकलते हैं उनकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, उसमें अगर जो आपको टेंडर में लिखा होगा कि जीएसटी इसके अंदर इंक्लूड है तो उसके अंदर आपको देनी होगी, अगर उसके अंदर इंक्लूड नहीं है यानी कि एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो वो एक्स्ट्रा होगी। उस बात को आप विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि आपको ये बातों का ध्यान रखना होता है। इसके बाद में अब लास्ट पॉइंट आता है दोस्तों, यहाँ पे तेज सिविल कॉन्ट्रैक्टर, यहाँ पे आपका स्टैंप लगेगी और आपके सिग्नेचर होंगे बिल पे। यहाँ पे आपका एक स्टैंप होती है, जो भी आपकी फर्म होती है इसकी स्टैंप बनी होती है और यहाँ पे अपना सिग्नेचर होगा यहाँ पे लिख के, और आप इसको जब भी बिल बनाते हैं तो इस तरीके से आप बिल बना सकते हैं। तो दोस्तों इसका मैं एक छोटी साइज करके मैं आपको छोटा सा वो दिखा रहा हूँ, इस तरीके से आप इसमें वो भी ले सकते हैं। छोटा इन्वॉइस करके मैं दिखा रहा हूँ, अगर आपको इसमें आ जाएगा तो ठीक है, और नहीं आप अगर फॉर्मेट पूरा चाहिए इसका तो आप क्या करें, आप चैनल पे जाएं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो नंबर आपको मैंने बता ही रखा है। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट है का मैसेज भेजेंगे तो मैं वहाँ पे भी अगर कोई कहेगा कि उसका वो चाहिए तो वीडियो में, या फिर आप एक काम करना ग्रुप में ऐड हो जाना, तो ग्रुप में मैं इसको डाल दूंगा जिससे आपको वहाँ पे देखने में आसानी रहेगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक करिएगा। थैंक यू दोस्तों।